बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कई बार हम आपको ऐसी कहानियां दिखाते हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। आज एक ऐसी कहानी आपको दिखाऊंगी जो वाकई में आपके दिल को छू जाएगी। पहले मैं बताऊंगी कि मैं किस जगह खड़ी हूं। मैं हूं जैक्लोन हॉस्पिटल में। राजस्थान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है जहां बच्चों का इलाज होता है। इस हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है, उनका इलाज होता है, वो यहाँ से ठीक होकर अपने घर जाते हैं। माता पिता इसी आस और उम्मीद में अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि उनके बच्चे ठीक हों, यहाँ पर स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर खिलखिलाहट के साथ अपने घर पहुँचे। आपको पता है कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? मैं आज आपको जैक्लोन हॉस्पिटल के सर्जिकल यूनिट 2 यानी कि वार्ड 2 की एक छोटी सी सच्चाई दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसी वार्ड के बाहर खड़ी हुई हूँ जिस पर लिखा है शिशु शल्य चिकित्सा इकाई सेकंड सर्जिकल यूनिट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें तो बहुत सारी सुनाई दे रही होंगी आपको, क्योंकि इंजेक्शन लगता है तो अमूमन दर्द होता ही है। इस यूनिट में आने का पता क्या कारण है? मैंने इस यूनिट के बारे में इतना सुना है, इतनी साफ़ यूनिट रहती है और यहाँ पर जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उनका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के बाथरूम बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। बाथरूम भी आपको दिखाऊंगी। सफाई, पता मैं क्यों बोल रही हूँ? क्लीननेस क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपने बच्चे को एक जगह एडमिट करवाते हैं ना, तो वहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर थोड़े से भी उसको जर्म्स लग गए ना, तो आपको पता है कि बीमारी वापस से घर कर लेती है। इस यूनिट के बारे में मैंने कोई पहली बार नहीं सुना है। मैंने सुना है यहाँ पर जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है नीलम नावरिया, मैं उन्हीं से एक बारी बात करूँगी कि उनका नाम इतना फेमस क्यों है इस जैक्लोन हॉस्पिटल में। मैं भी नीचे जो है मैं उनका नाम सुनकर आई हूँ। कोई बात कर रहे थे कि यूनिट 2 में बहुत सफाई रहती है, तो मैंने कहा भाई जाकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है, क्या चमत्कार हो रहा है अंदर कि बच्चे यहाँ से खुश होकर जाते हैं। पहले तो इस यूनिट में हम घुसेंगे और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी की जो है काम में हम डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना बनता है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि इस यूनिट के अंदर ऐसा भी है, मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर एडमिट है। मैंने इस यूनिट के बारे में ये भी सुना है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाते हैं। जो यहाँ की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है नीलम नावरिया, उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है। वो यहाँ पर बतौर 2016 से कार्यरत है इसी यूनिट के अंदर और 2016 से ही वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रही है जिसमें वो पेशेंट की हर डिटेल लिखती है, नंबर तक लिखती हैं, मोबाइल नंबर भी, कि कल को अगर आप या मैं फ़ोन करके पूछ लेना कि आपका बच्चा यहाँ एडमिट था क्या, कैसी सुविधा मिली, तो पेरेंट्स क्या जवाब देते हैं वो आप उनसे सुन सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा जाता है उस रजिस्टर में कि व्यवस्थाएं ठीक थी कि नहीं थी, इलाज सही हुआ है कि नहीं हुआ। डॉक्टर भगवान होता है ये हम हमेशा कहते हैं, लेकिन एक नर्सिंग कर्मी जितना जी जान लगाता है ना एक बच्चे के पीछे, एक पेशेंट के पीछे, उतनी मेहनत डॉक्टर करता है और उससे दोगुनी मेहनत एक नर्सिंग ऑफिसर करता है। मैं तारीफ़ करती हूँ उन सभी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो अपनी जी जान झोंकते हैं एक पेशेंट के पीछे। धीरे से यहाँ एंटर होते हैं और इस यूनिट 2 की सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगी। मनीष ज़रा पहले नीचे से दिखाइए क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सफाई नहीं है यहाँ पर। ये सरकारी हॉस्पिटल है, इस सरकारी हॉस्पिटल को दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने अभी तक भी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल देखे ना, आपको जगह जगह थूक के थक्के मिल जाएंगे, जगह जगह आपको ऐसे दीवारों के कोने गंदे मिल जाएंगे। यहाँ तो मुझे कोना गंदा नहीं दिख रहा क्योंकि अमूमन लोगों की आदत होती है कि आएंगे और पिक कर देंगे। नीलम जी जो है अभी यहाँ है नहीं, हो सकता है कि अंदर होंगी, बट फिर भी हम अंदर चलेंगे। साफ़ सफाई देखनी ज़रूरी तो बनती है। ये सच्चाई आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि जैक्लोन हॉस्पिटल की रियलिटी क्या है, सर्जिकल यूनिट 2 की कितनी साफ़ सफाई है, यहाँ पर कितना जो है साफ़ रखा जाता है। आओ ज़रा देखते हैं। डिस्टर्ब किसी को नहीं किया जाएगा, हालांकि यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन साफ़ सफाई देख लीजिए आप। वाकई में जो है साफ़ सफाई है। ये स्टाफ के लिए है, बाथरूम वगैरह ये भी देख लीजिए, एकदम साफ़ ये बाथरूम है, बिल्कुल साफ़ चीज़ें हैं। कि जितना साफ़ हॉस्पिटल होगा उसकी हॉस्पिटैलिटी भी उतनी ही सुंदर और साफ़ होगी। वार्ड के अंदर चलेंगे भी तो मैं बाहर का ही दृश्य आपको दिखा रही थी कि बाहर साफ़ सफाई है, बाहर साफ़ सफाई है।
अंदर एक बार दिखा दूं आपको? चलना चाहोगे? मुझे पता आप चलना चाहोगे, क्योंकि अभी तक आपने हमेशा हॉस्पिटल्स में गंदगी देखी होगी, गंदे सुंदे जगह देखी होगी, जगह जगह लोगों के थूकने की जगह देखी होगी, कोने ऐसे देखे होंगे, डस्टबिन नहीं रखे होते हैं, ऐसी चीज़ें आपने देखी है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो आपने नहीं देखा है। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर हैं, तो मैं थोड़ा सा धीरे बात करूँगी, लेकिन आ जाओ मनीष, ज़रा कोने कोने मत छोड़ना, कोई भी कोने मत छोड़ना आप, कि लोगों को ऐसा लगे नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं झूठ दिखा रही हूँ। देख लीजिए, साफ़ सुथरा तो डस्टबिन रखा है। होटल में पता ना कैसा डस्टबिन रखा रहता है, उसमें पूरे में तो लोगों के गुटखा पान थूकने का सीन रहता है, गंदा संदा सब रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं है जो गंदी हो, बिल्कुल भी। नीलम जी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि नीलम जी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अप्रिशिएशन तो बनता है। मैंने ना, आप अपने क्या तो घरों में इतनी सफाई देखते होगे, सच बता रही हूँ मैं, कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो आप क्या तो ऐसी सफाई अपने घरों में देखेंगे, या आप खुद भी देख लीजिए, वॉश बेसिन है ये, वॉश बेसिन अमूमन हॉस्पिटल का कैसा होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये मैं नीचे सुनकर आई हूँ लोगों से, क्योंकि मैं अक्सर जनाना जैक्लोन हॉस्पिटल में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नीचे बहुत गंदगी रहती है, तो मैं सोचती हूँ छोटे छोटे बच्चों का इलाज ये लोग करते कैसे होंगे। वाकई में जो है यहाँ पर बच्चों का इलाज होता है, साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती, क्योंकि चिकित्सा के बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, हमारे सरकार दावे करती है। तो मैंने आज देखने के लिए मैं खुद आज यहाँ पहुँची हूँ मेरे सहयोगी के साथ। वाकई में नीलम जी ने आउटस्टैंडिंग जो है देख रेख कर रखी है, आउटस्टैंडिंग जो है उनकी हॉस्पिटैलिटी बोलूँगी, हॉस्पिटल की नहीं, नीलम जी की। और अप्रिशिएट करती हूँ मैं ऐसे किसी काम करने वाले व्यक्ति को जो इतना साफ़ सफाई और सुंदर तरीके से पेशेंट को पेशेंट नहीं समझता है, पेशेंट को परिवार समझता है अपना। सो नीलम जी हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बट उनसे मैं बात करूंगी आखिर में। नीलम जी बहुत स्वागत, तो यहीं से स्वागत कर देती हूँ आपका, आप अपना काम कीजिए। एक बारी मैं आपको थोड़ा सा अंदर दिखाती हूँ, आइए। कि साफ़ सफाई की मैं बात कर रही थी, मुझे सच बता रही हूँ मैंने सच्ची में आज तक हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में, एक बारी आप एसएमएस के ढंग देख लीजिएगा, अगर किसी को ये वहम और गलत फहमी हो ना कि साफ़ सफाई बहुत रहती है, तो आप में से जो चैलेंज करे मुझे, मैं उसे एसएमएस हॉस्पिटल ले चलूँगी, और एसएमएस ही नहीं, जैक्लोन जनाना ले चलूँगी। आप खुद कहेंगे दिव्या जी सफाई हो तो सर्जिकल यूनिट के 2 जैसी, और नीलम नावरिया जो इसकी पूरे की देखभाल करती है अपने घर की तरह, एक माँ की तरह। ये छोटे छोटे बच्चे इन्हीं बेडों पर आते हैं, यहीं इन बच्चों का इलाज होता है। आप समझिए कि अगर ज़रा सी भी गंदगी हो ना, इन्फेक्शन और बीमारी बच्चों में कैसे फैल सकती है। आप कोने दिखाइए, मैं अगर दिखाऊंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप कोने दिखाइए, कि कोना दिखाइए, एक कोने पे जाला नहीं है। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक महिला, एक नर्सिंग ऑफिसर और उनका स्टाफ जो उनके अंडर काम कर रहा है, वो इतना मतलब इतना देख रेख कैसे कर सकता है, और बच्चों के लिए इतना प्यार। मैम आउटस्टैंडिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रही, और अगर एक नीलम नावरिया कर सकती है ना, तो जैक्लोन नहीं, एसएमएस नहीं, जनाना नहीं, राजस्थान के तमाम हॉस्पिटल सुंदर स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छ होंगे तो वो स्वच्छता की तो हम बात करते हैं, स्वच्छ होंगे तो भैया सब अच्छा ही अच्छा होगा, बीमारियां ही नहीं लगेंगी। आप एक मैंने वो कोने दिखाए ना, आप लोगों को लगा होगा मैंने साफ करवा दिए होंगे ये कोने, अभी मैं आई हूँ इसलिए। इधर भी दिखा दो, इधर दिखा दो, कोने तो छोड़िए, पंखे तक साफ है, बताओ। हाँ, इससे ज़्यादा सफाई क्या होगी, क्या लेंगे आप एक हॉस्पिटल में। सरकारी महकमे का हॉस्पिटल है, अमूमन आपने गंदे सुंदे ही हॉस्पिटल देखे होंगे। इधर भी आओ, इधर इनके कोने देखिए, इससे ज़्यादा सफाई क्या लेंगे आप? इससे ज़्यादा सफाई क्या लेंगे आप? इससे ज़्यादा सफाई मैंने कहीं नहीं देखी है, ऐसे हॉस्पिटल मैंने कहीं नहीं देखे हैं जहाँ इतनी सफाई हो। और आपको लग रहा होगा कोना देख लीजिए, कोना भी इतना साफ है। वाकई में ये एक नर्सिंग ऑफिसर की मेहनत है। मैं तो अभी नीचे से ही सुनकर आ रही थी, ऐसे एक नर्सिंग ऑफिसर है, बहुत अच्छा साफ सफाई रखती हैं। इतनी साफ सफाई देखने के बाद अब एक मन में चीज़ आती है, बाथरूम।
क्योंकि गंदे बाथरूम जहाँ होते हैं मैं नहीं जाती हूँ, इन्फेक्शन का खतरा रहता है, डर लगा रहता है इन्फेक्शन लग गया तो फिर क्या होगा, फिर नई बीमारी पनपेगी, होता है भाई। और छोटे चलो मैं तो बड़ी हूँ, आप भी मेरे साथी भी बड़े हैं, हम दिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को नहीं पता होता इन्फेक्शन क्या होता है, बीमारी कैसे लग जाती है। बाथरूम सबसे साफ सुंदर होने बहुत ज़रूरी है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, नहीं मैडम साफ हो ही नहीं सकते। जैकलॉन हॉस्पिटल में खड़ी हूँ मैं, जैकलॉन हॉस्पिटल में, आओ आपको बाथरूम दिखाती हूँ, आओ भैया बाथरूम दिखा दो इनको। अभी तक तो मैं भी नहीं घुसी हूँ, अब आपको लेकर आऊँगी। बाथरूम देखिए, बाथरूम देखिए, मुझे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे यहाँ बदबू नहीं आ रही, मुझे यहाँ सच बता रही हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अंदर आइए ना, अंदर आइए, कैसे दिखाओगे आप बाथरूम, इधर देखो, इससे साफ बाथरूम मैंने आज तक किसी हॉस्पिटल का नहीं देखा होगा। इससे ज़्यादा मैं खुद यहाँ खड़ी होकर मैं रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। बाथरूम दिखाया था आपको सरकारी यूनिवर्सिटी का, जहाँ से मुझे धक्के देकर निकाल दिया था उन्होंने कि मैडम बाथरूम नहीं दिखाएंगे आप, क्यों? क्योंकि बाथरूम इतने गंदे थे कि उनकी लापरवाही नज़र आ रही थी। पर यहाँ तो मैं खुद में कह रही हूँ ना, मैं खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं कि वाकई में स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। ये सीखना है ना, वॉश बेसिन देख लीजिए, ये सीखना है ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ, नीलम नावरिया से सीखने की ज़रूरत है। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को। और ये मैं ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं कर रही, मैं नीचे सुनकर आई हूँ, सुनकर उन पेशेंट्स से जिनके बच्चे यहाँ से गए हैं, जिनको जो है रिलीफ मिला है, ठीक होकर गए हैं। और अब उन्हीं नीलम नावरिया से बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे के पूरे वार्ड की देखभाल की है। एक बात मैं थोड़ा सा उनके बारे में हम बताना चाहूँगी, ज़रा सा मैं बैठूँगी। मैंने सुना है कि नीलम जी जो हैं, उनके बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है कि तीज त्यौहार हो वो इन बच्चों के साथ मनाती हैं। अभी जो है यहाँ से बच्चों को छुट्टी दे दी गई, जो बच्चे पहले यहाँ पर एडमिट थे। अब कल जो एडमिट होंगे वो यहाँ पर आएंगे बच्चे, उनके लिए एक दिन पहले तैयारी हो जाती है, कोई बच्चा कल परेशान नहीं हो, किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस नहीं हो। ऐसा हॉस्पिटल नहीं, ऐसा वार्ड मैंने कहीं नहीं देखा है। ये वार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। रियलिटी होनी ज़रूरी है, देखनी ज़रूरी है, रियलिटी चेक कैसा होता है। मैंने सुना है कि दिवाली नीलम जी इसी परिवार के साथ, इन बच्चों के साथ मनाती हैं। मैंने सुना है कि 15 अगस्त यहाँ बनता है, मदर्स डे यहाँ पर बनता है, कोई त्यौहार ऐसा नहीं होगा जो यहाँ नहीं मनाया जाता है। बच्चों की केयर ऐसे होती है जैसे माँ की केयर होती है यहाँ पर, मतलब एक माँ केयर करती है जैसे अपने घरों में बच्चों की, ठीक वैसे नीलम जी केयर करती हैं। तो चले नीलम जी से मिलने, फिर बात कर ले नीलम जी से। अगर इच्छा है तो मैं आपकी करवा देती हूँ, आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। मैं आपको नीलम जी से ही बात करवाती हूँ कि क्या वाकई में जो मैं देख रही हूँ वो सच है, और सच है तो कितना सच है। आ जाओ नीलम जी से जानते हैं। तो नीलम जी से बात करने से पहले यहाँ पर कुछ बच्चे एडमिट हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं एक बारी उनसे बात करूँ, क्योंकि आपको पेरेंट्स की भी तो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे आप किससे सुन के आई हूँ, मैं पेरेंट्स से बात करूँगी एक बारी। कहाँ के रहने वाले हो आप? चूरू से। चूरू से आए हो आप? आपका बेटा है? बच्चे, लड़की है। लड़की है। हाँ। कितने दिन से भर्ती है यहाँ? 15 दिन से। 15 दिन से। अच्छा मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना कि आज 15 दिन है। 15 दिन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने चूरू में भी दिखाया होगा इसको? दिखाया। ऐसी सुविधा चूरू में मिली है? ना कौन मिली। कौन मिली? वाने रोग ही कौन मिले। माने रोग ही कौन मिलियो? हाँ रोग कोई बेरो कौन पड़ी। रोग कोई कौन बेरो? अरे बेरो चल गो। हाँ बेरो पड़ी। पहले ऑपरेशन करवाए वो। ऑपरेशन करवाए हो? 8 महीना पहले। 8 महीना पहले। हाँ। अब 10 शनिवार वो ऑपरेशन हो दोबारा लेटरिन और तो बंद करायो। अब अभी ठीक है थारी बच्ची? अब ठीक है। ठीक है बच्ची। हाँ, ठीक है बिल्कुल। और मदद कैसी करी नर्स वगैरह? बढ़िया। बढ़िया एकदम बढ़िया। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज मिल गया था ना? हाँ बढ़िया मिल गया, बहुत बढ़िया इलाज मिल गया। पैसा थोड़ी लगे था ना, पैसा कौन लगे। पैसा कौन लगे? हाँ पैसा कौन लगे। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इलाज अच्छा हो गया। सही, ठीक हो? ठीक है। ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8। 8वीं क्लास में हो। चूरू में दिखाया था पहले, हाँ। तब डॉक्टर को पता नहीं चला क्या बीमारी है? हाँ। नहीं पता चला। अभी 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 ठीक हो बिल्कुल? हाँ, अब पूरी ठीक हो। आप पूरी ठीक हो? अच्छा ठीक होकर ही जाना है यहाँ से, ठीक है ना? तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्ची ठीक है, और हम भी यही चाहेंगे कोई यहाँ से आ रहा है तो ठीक होकर स्वस्थ होकर ही जाए। यहाँ भी पेरेंट्स हैं, मैं इनसे भी बात करूँगी कि ये आपकी कौन एडमिट है? भतीजा है मेरा। आपका भतीजा है। अच्छा सच सच बताना, कुछ लगाना मत अपनी तरफ से, कि वाकई में जैकलॉन हॉस्पिटल के और वार्ड्स भी देखते हो गए आप, उन वार्डों में इस वार्ड में क्या फ़र्क है? यहाँ मैम अभी शिफ्ट हुए हम ओटी में आज। ओटी आज शिफ्ट, आज क्या देखा? ठीक है, कंडीशन भी ठीक है, मेंटेन भी अच्छा कर रखा है स्टाफ ने, मैं बोलने में भी सही है, बिहेवियर भी अच्छा है इनका। तो मैम भी इंचार्ज मैम भी अच्छी है, ऐसे हॉस्पिटलों में ढंग से बात नहीं करते? ढंग से ऐड के बात करते हैं एकेडमिक में। यहाँ ठीक है, प्यार से बोलते हैं, प्यार से बात करते अच्छा हैं। ऐसा नहीं कि मैं डरा के बुलवा रही हूँ नहीं नहीं, इसमें डराने की बात है, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, जो है वही बता रहे हैं हम। भतीजे की तबीयत सही है अभी? हाँ अब ठीक है। ठीक करवा के ले जाओ इसको जल्दी से। सो देखिए पेरेंट्स हैं तो जाहिर तौर पर सही बातें बोल रहे होंगे। आपका भी कोई एडमिट है यहाँ पे? अच्छा ये आपका बच्चा है, अभी ठीक है? हाँ ठीक। यहाँ पे किसी ने कुछ बोला थोड़ी ऐसे डांटा वाटा हो भैया आ नहीं सकते? नहीं, सब ने बढ़िया बोल। सब बढ़िया? सब बढ़िया। इसको जल्दी से लेकर जाओ ठीक करवा ठीक करवा के। अरे तुम तो इतने प्यारे हो, मुझे तो तुमसे बात करने का मन है। कुछ बोलोगे? हैं? अच्छा क्या हो गया ये बता दो, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर, कुछ नहीं हुआ तो? ये किसने लगा दिया? डॉक्टर ने। क्यों लगाया डॉक्टर ने? दर्द हुआ? नहीं हुआ? बस ठीक हो? हैं? अच्छा कार्टून कौन सा पसंद है? कार्टून तो मोटू पतलू। मोटू पतलू, मैं भी मोटू पतलू जैसी ही हूँ। हैं? तुम मोटू बन जाओ या मैं पतलू बन जाती हूँ? अच्छा स्कूल जाते हो? नहीं। नहीं जाते? अच्छा कितने साल के हो? 6 साल का। 6 साल के हो गए? फिर स्कूल कब जाओगे? हैं? ये भेजते नहीं होंगे है ना? हाँ, एडमिशन नहीं करवाया। ये नहीं करवाया होगा इन्होंने एडमिशन, क्यों? पता नहीं। हाँ पता ही नहीं, बस ये नहीं भेजना चाहते हैं। अच्छा अभी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। कितने दिन से भर्ती हैं यहाँ पे? हम 13-14 दिन से करते हैं इसी वार्ड में है 13-14 दिन से? इसी वार्ड में। अच्छा सच सच बताना कि वाकई में जैसे बोलते हैं कि जैकलॉन में सुविधाएं नहीं है, सुगला रहता है, गंदगी रहती है? कुछ नहीं है, अच्छी सुविधा है और साफ सफाई भी है। साफ सफाई है और यहाँ के इसका ध्यान रखते रखते हैं? हर चीज़ का डॉक्टर आते हैं टाइम पे? टाइम पे आता है। चलो ये तो बढ़िया, इसको लेके जाओ, अरे स्कूल में एडमिशन करवाओ। सो देखो ये बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए मन तो करता है बात करने का, लेकिन कई बार जो है चीज़ें ऐसी हो जाती है। कौन एडमिट है आपके? मेरा बेटा है, लड़का। आपका बेटा है? लड़की है? लड़का है। क्या हो रखा है? पेशाब में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है, अभी ठीक है? हाँ एकदम बिल्कुल ठीक है। कितने दिन से एडमिट करवा रखा है? यही जब 3 तारीख को एडमिट हुए थे। अच्छा इसी वार्ड में होती? वार्ड में। सफाई कैसी है इस वार्ड की? बहुत अच्छी है मैम। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ सफाई बहुत रहती है। नहीं, बहुत अच्छी सफाई रहती है। सफाई सही रहती है। एसएमएस हॉस्पिटल देखा है कभी? नहीं मैंने नहीं देखा। पहले हम हरियाणा से हैं तो हम रेवाड़ी गए थे, वहाँ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आए। सो आप लोगों ने देखा कि पेरेंट्स ने जो है यहाँ के बारे में रियलिटी बता दी। क्योंकि एक आधे लोगों से अगर मैं पूछती तो आप कहते कि खुद से लगा कर बोल रही होगी, तो नहीं, बाकी में पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। अब उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनकी इतनी तारीफ मैं सुनकर आई हूँ। आ जाइए। तो देखिए अब उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनका इतनी देर से जिक्र मैं कर रही हूँ। नीलम नावरिया जी हैं, वार्ड इंचार्ज हैं। और मैंने कहा ना सर्जिकल यूनिट 2, सर्जिकल से तो वैसे हमको तो एक ही नाम याद आता है, लेकिन हम हैं जैकलॉन हॉस्पिटल में। मैम आपको डिस्टर्ब कर ले थोड़ा सा? कर लेते हैं, मैम के साथ बात करते हैं। आज थोड़ी सी मैं चेयर इधर कर लेती हूँ अपनी। मैम बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपके साथ, आप बैठिए। तो मेरे साथ नीलम नावरिया जी हैं जिनकी तारीफ़ मैं कर रही थी, जिनका जिक्र मैं सुनकर आई हूँ। और कभी कभी ना देखिए हम पत्रकार हैं, हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके बारे में जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वाकई में ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि मैंने हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी गंदगी देखी है। मैं एसएमएस हॉस्पिटल का नाम पता है क्यों ले रही हूँ बार बार? क्योंकि वहाँ एक कोना ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ गंदगी नहीं होगी। जगह जगह बीड़ी गुटखा थूक के निशान नहीं होंगे। और जैकलॉन में भी है यही सीन। इस वार्ड के बाहर आप निकलेंगे ना,
आपको खुद नज़ारा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम उस वार्ड में हैं जिसकी तारीफ़ों के पुल बंधे रहते हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत करूंगी, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद आपका जी। एक तो थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, तो महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया मैम। मैम एक बात बताइए, 2016 से, अभी कोई कह रहा था 2016 से आप यहाँ हैं, सेम वार्ड में है? 2016 से मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनके एज ए वार्ड प्रभारी मुझे यहाँ पोस्टिंग दी गई। तब से मैं लगातार अपने वार्ड का मैनेजमेंट 2016 से लगातार देख रही हूँ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप सरकारी नौकरी कर रही हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जो ये सोचा कि मुझे इतनी साफ़ सफाई रखनी है? आप भी तो ये सोच सकती हैं, चल रहा है ठीक है, चलने दो, आओ ड्यूटी करो, घर जाओ। नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग से यही सीखा कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले वार्ड की सफाई व्यवस्था, पेशेंट की क्लीनिनेस और वार्ड का मैनेजमेंट फर्स्ट होना चाहिए। पेशेंट के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और हमारा प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसे नोबल प्रोफेशन है, पूरे विश्व में हमारे प्रोफेशन की मान्यता है। और एक इज्जत सम्मान, एक नोबल प्रोफेशन क्या होता है वो पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है। तो मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं कि अपनी ड्यूटी करूँ घर जाऊँ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट अपने मरीजों की सेवाओं में मैं दे पाऊँ। और अपने साथ वाले जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे जूनियर बच्चे हैं, जो मेरे अंडर में स्टाफ हैं, उनको भी मैंने यही तालीम दी है कि हम अगर ड्यूटी पर आए हैं तो हमें पेशेंट केयर सबसे पहले है हमारे लिए। तो मैम एक चीज़ और मैंने आपके बारे में सुनी है, वैसे तो मैं रिसर्च करके आई हूँ आपके बारे में। मैंने ये सुना है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें सबकी डिटेल्स आप लिखती है। वैसे तो देखो पर्ची कटती है तो डिटेल्स तो ऑटोमेटिक वहाँ चली जाती है, आप भी उनकी डिटेल्स रखती हैं और फिर वो आपके व्यवहार और आचरण और यहाँ की व्यवस्थाओं का जो है आपको एक छोटा सा फीडबैक देकर जाते हैं। ये मैम एक तो वो रजिस्टर में देखूंगी, और ये आपने क्यों किया ऐसा? यस मैम, आपने जहाँ से भी सुना है सही सुना है कि 2016 से लगातार मेरे वार्ड के अंदर पर पेशेंट का फीडबैक रजिस्टर मैंने और मेरे स्टाफ ने मेंशन किया हुआ है। उसमें विद पर पेशेंट का मोबाइल नंबर और कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, और उसका जब तक मेरे वार्ड में बच्चा रहा है उसका वार्ड के प्रति क्या नज़रिया रहा है, वो हमने एक फीडबैक रजिस्टर मेंशन किया हुआ है। वो ये मुझे प्रेरणा मिली, मेरी मदर एडमिट थी 2016 में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ मेरे से फीडबैक फॉर्म फिलअप करवाया गया था मम्मी के डिस्चार्ज के टाइम पर। तो उसी वक्त मुझे ये बात मतलब नोटिस में आगे क्लिक कर गई कि अगर मैं जब भी कभी वार्ड प्रभारी बनूंगी या वार्ड इंचार्ज बनूंगी तो मैं मेरे वार्ड में इस चीज़ को ज़रूर लागू करूंगी, चाहे कोई मुझे कहे चाहे ना कहे। मैं तभी से, जैसे मुझे 2016 में वार्ड प्रभारी का मुझे चार्ज मिला, तो मैंने अपने जो यूनिट हेड थे मेरे डॉक्टर आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रवीण माथुर जी, उनसे मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा देख लो, अगर तुम कर सकते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो तब से हम रेगुलर करते चले आ रहे हैं और वो फीडबैक रजिस्टर आज भी मेरे पास मेंटेन है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखाने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जनता तो आंखों देखे पर जो है भरोसा करती है। यही वो फीडबैक रजिस्टर है जो मैम मेंटेन करती हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि फीडबैक रजिस्टर। मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी इस वार्ड की जो आप देखने के इच्छुक है, क्योंकि भाई क्या पता किसी का बच्चा यहाँ एडमिट हो तो कल कोई ये नहीं कह सकते मैडम आपने झूठ दिखा दिया। ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर मैम अभी 2026 का ये नया रजिस्टर बनाया गया है, और इस रजिस्टर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें मेंटेन की गई है यहाँ पर। बच्चे का एडमिशन, कब एडमिशन हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे का डायग्नोसिस, इसमें डॉक्टर का कार्य एवं व्यवहार, वार्ड इंचार्ज एवं नर्सिंग ऑफिसर्स का कार्य और व्यवहार, शौचालय की सफाई व्यवस्था और वार्ड की सफाई व्यवस्था, परिजनों के हस्ताक्षर और ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ के हस्ताक्षर। इसमें हम लोगों ने ये 3 हम लोगों ने इसमें बांटा हुआ है। पेशेंट को जो उचित लगता है वो अपने हिसाब से इस पर टिक करके जाता है। प्रत्येक पेशेंट का मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो कभी भी टेली कर सकते हैं आप लोग। और ये जो सरकार जो हमें बार बार कह रही है कि पेशेंट का फीडबैक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, पेशेंट का फीडबैक, तो सरकार की बातों से भी मुझे मोटिवेशन मिला और
मैंने अपनी ही स्वेच्छा से मैंने ये मेंटेन किया हुआ है, और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की नोटिस में ये बात है, उनसे भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है ये सब करने के लिए। मतलब इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है इस चीज़ के लिए। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मुझे मिलता है कि पेशेंट का अटेंडेंट, जब वो ये कहता है कि मैडम हम और भी अस्पतालों में भर्ती हो, लेकिन हमें ऐसी चीज़ कभी नहीं देखने को नहीं मिली, आप तो ये करवा भी रहे हो और हमसे साइन भी ले रहे हो, हमसे खुद ही भरवा रहे हो आप लोग, तो उनसे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, पेशेंट के परिजनों से। ये बहुत अच्छी चीज़ है मैम। मैंने एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि उत्तम, साधारण, अति उत्तम, तो लोगों ने जो है टिक मार्क कर रखा है। वाकई में अप्रिशिएट वाली चीज़ है कि एक लेडी इतनी जो है स्ट्रेंथ के साथ बहुत अच्छा काम करे। मैम मैं तो आपको बार बार हेड्स ऑफ दे रही हूँ। मैंने तो सच बताऊँ नीलम जी, मैंने जब बाथरूम देखे ना मैम, तो मुझे सीरियसली आपको अप्रिशिएट करने का मेरा मन कर गया, क्योंकि अभी मैं बच्चों के बाथरूम देख कर आई थी, वो इतने साफ बाथरूम है मैम, बच्चे उन्हीं में जाते हैं। मैम हाँ जी, हमारी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है तो जो सरकार की तरफ से हमें संसाधन मिले हुए हैं हम उसी में बेटर कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो कुछ बेटर करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छी सुविधाएं देने की। सरकार के सीमित संसाधनों में हम भी जो काम कर रहे हैं वो बाकी लोग भी कर सकते हैं। वो तो मैम दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति की बात अगर आपके मन में हो। वर्तमान में हमारे जो यूनिट की एचओडी हैं डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी, वो उनसे भी मुझे प्रॉपर एप्रिसिएशन मिलता है, और किसी भी मैं कार्य को करती हूँ उनसे सलाह लेती हूँ, कहती हूँ नहीं तुम्हें जो अच्छा लगता है नावरिया तुम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो एक जब बड़े अधिकारी का आपको साथ मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छा करने का मन करता है। हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब सहरा साहब हैं, वो भी जब भी आते हैं मुझे हमेशा मोटिवेट ही करके जाते हैं, मुझे अप्रिशिएट करके जाते हैं कि नावरिया तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो डबल एनर्जी मिलती है मुझे और बेटर करने के लिए, मुझे और मेरे स्टाफ को। अरे मैम एक बात बताइए कि चलिए तो आपके स्टाफ की बात होगी, बाहर से भी लोग आते होंगे जो इंस्पेक्शंस करने आते हैं, जो देखते हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं इस सफाई को देखकर? इंडियन मेडिकल काउंसिल के हमारे यहाँ 2 बार 3 बार हमारे यहाँ राउंड हुए, औचक निरीक्षण जो हुआ उसके अंदर उन्होंने हमारे यहाँ का जो वार्ड की व्यवस्था देखी, टॉयलेट की सफाई व्यवस्था देखी, पेशेंट के पर पेशेंट हमारे यहाँ डेली उनको हमारे यहाँ से गर्म पानी, सर्दियों के मौसम में गर्म पानी दे करके प्रत्येक पेशेंट की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवाई जाती है। सर्दियों में साधारण पानी से दिया जाता है, सर्दियों में गर्म पानी, और गर्मियों में सादा पानी दे करके अर्ली इन द मॉर्निंग एक पेशेंट को हमको डेली हम लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवाते हैं। जबकि ये कहने को हमारा जनरल वार्ड है, ये सब केयर आईसीयू में प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर जनरल वार्ड में भी ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो वो सब देख करके एग्जामिनर्स आकर के इतना खुश हुए और वो भी अपना फीडबैक दे करके गए। तो आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकती हूँ। नहीं बिल्कुल मैम, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं जो आप सभी एक बारी देखिएगा, क्या क्या है मैम बताते भी जाइएगा। PNB के एग्ज़ाम हुए थे हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट में पहली बार 12/9/2024 को। 3 एग्जामिनर्स हमारे वहाँ आए थे, वो तीनों ने अपना अलग अलग ये फीडबैक दिया। बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने देख करके, बोले इतना क्लीन, मतलब पेशेंट टॉयलेट इतना क्लीन है, बच्चे आपके इतने क्लीन हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग ऐसा तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते उतना क्लीन है। काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने भी हमें। 2023 में शिल्पा शर्मा मैम आए थे, ये भी दिल्ली से आए थे। उन्होंने भी NMC एग्जामिनेशन के तहत आए थे। उन्होंने भी ये पूरा पेशेंट टॉयलेट देख करके उन्होंने तो फ़ोटो खींच के डायरेक्टली मेल पर के उन्होंने दिल्ली मेल कर दिया कि इतना क्लीन टॉयलेट तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, पेशेंट टॉयलेट देखा नहीं मैंने। ये उनका फीडबैक है। 2021 के अंदर भी हमारे वार्ड का औचक निरीक्षण, ये जो निरीक्षण किया गया था उसमें डॉक्टर गिरीश जी आए थे। ये उनका उन्होंने अपना फीडबैक वो लिख करके गए, उनका स्टेटमेंट था। 2018 में हमारे वार्ड का इसी तरह से इंस्पेक्शन हुआ, उसमें ये उनका है। तो मतलब जितनी मैं तारीफ़ कर रही हूँ आपकी, वो सारी की सारी तारीफ़ मुझे तो कम लग रही है, मैं कम तारीफ़ कर रही हूँ। मैम के पास इतने सारे चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, इतनी सारी चीज़ें मैम। अच्छा मैम एक बात बताइए, ये तो बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनकी केयर कितनी सावधानी से करनी चाहिए, कितनी सावधानी से आप लोग करते हैं? देखो छोटे छोटे बच्चों की
जब बीमार बच्चा होकर के आता है तो गांव मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जनता आती है, ग्रामीण एरिया से ज़्यादा लोग आते हैं हमारे, जिनको सफाई व्यवस्था पे उनका इतना ध्यान नहीं होता, ना उनके पास इतनी शिक्षा होती है। तो हमें सबसे पहले अगर बच्चे की बीमारी का, तो चलो हम लोग मेडिसिन दे देंगे, लेकिन अगर साथ में अगर बच्चे की सफाई व्यवस्था अगर प्रॉपर नहीं है तो आप मेडिकेशन, जहाँ बच्चा 2 दिन में छुट्टी होगा वहाँ 4 दिन में 5 दिन में बच्चा डिस्चार्ज होता है। तो हमें बच्चे की पर्सनल केयर पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें मेरा प्रत्येक स्टाफ अपनी पूरी ईमानदारी से, तीनों शिफ्ट का मेरा स्टाफ जो है, हर पेशेंट को ब्रश करना, कंघी करना, उसके अटेंडेंट को सिर में कंघी करना, बाल धुलाना, नहलाना बच्चे को, वो पूरा गाइडलाइन दे करके पूरा बाथरूम में, अगर वो लोग हमसे गर्म पानी मांगते हैं तो हम गर्म पानी देते हैं, साबुन मांगते हैं तो हम साबुन भी उनको प्रोवाइड कराते हैं अपने यहाँ से, क्योंकि सरकार की तरफ से सामान में कोई कमी नहीं है। मैं इस चीज़ पे गर्व करती हूँ कि मैं इतने साल, मेरी 32 साल की नौकरी होगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कभी संसाधनों में कमी नहीं आई। कमी है हमारे इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर, लोगों की कमी है। जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनके अंदर कमी है। सरकार की तरफ से साधन में कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो बहुत बेहतर सुविधाएं, सीमित संसाधनों में आप बहुत बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, वो हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम देने की। सरकार की तरफ से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा मैम, जैसे डॉक्टर यहाँ पूरे दिन नहीं रहते हैं, वो राउंड पर ही आते होंगे अमूमन। बच्चों के डॉक्टर तो ज़ाहिर तौर पर मैं समझ सकती हूँ वार्ड में आना शायद एक बार या 2 बार ही आते होंगे। सीनियर डॉक्टर्स का हमारा राउंड होता है, सीनियर प्रोफेसर का राउंड होता है, लेक्चरर का राउंड होता है, रीडर का राउंड होता है। उसके बाद हमारे वार्ड के अंदर जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। और आप लोग मतलब कितने आवर्स की ड्यूटी होती है आपकी? हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी 6-6 घंटे होती है, नाइट शिफ्ट हमारी 12 घंटे की होती है, क्योंकि बिकॉज वैसे तो सरकारी नियमों में तो हमारी 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ होती है, लेकिन यहाँ मोस्ट प्रॉब्लम हमारे यहाँ फीमेल्स हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर दराज से आते हैं, तो ये हमारा आपसे एडजस्टमेंट में हम नाइट ड्यूटी 12 घंटे की करते हैं, 12 घंटे की सभी लोग। तो मैम हेक्टिक नहीं होता बिल्कुल भी, ऐसे माथा मारने का मन नहीं करता, अरे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मुझे भी घर जाना है, रेस्ट करना है, नहीं होता ऐसे? होता है, कभी कभी होता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये जो आए हैं बच्चे, जो यहाँ एडमिट हुए, वो हमारे भरोसे तो आए हैं ना। घर पे भी हमारे बच्चे अगर वो बीमार होते तो हम भी तो उनको भी तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना। अगर वहाँ अगर हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमें भी तो तकलीफ़ होती है। तो वो सब सोच करके फिर हमारे कदम नहीं उठते हैं। फिर कितना चैलेंजिंग है ये प्रोफेशन मैम? प्रोफेशन चैलेंजिंग तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चैलेंजिंग है, लेकिन उसको करने में इंटरेस्ट आता है। अगर आप मन से करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं, तो आपको करने में आनंद भी आता है, आनंद की अनुभूति होती है। जब आप किसी लगता है कि बच्चा लास्ट स्टेज में है और उस बच्चे को आप वो बच्चा जब सर्वाइव करता है और छुट्टियों के जब घर जाता है, तो आपको बहुत संतुष्टि होती है कि थैंक गॉड आपने हमें इस प्रोफेशन में भेजा है। हमें, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब ये बहुत खूबसूरत प्रोफेशन भी, अगर हम एक दूसरे नज़रिए से यस यस यस, बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। और जाने अनजाने में हम कहते हैं ना, भलाई का हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ कार्य करने के बदले हमें तनख्वाह मिलती है, वो जीविकोपार्जन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम समाज सेवा कर पा रहे हैं, दुखी लोगों की हम सेवा कर पा रहे हैं, मरीजों की हम मदद कर पा रहे हैं, परिजनों की मदद कर पा रहे हैं, बशर्ते हमारा मन हो, अंदर से मन में भावनाएँ हो कुछ बेहतर करने की, कुछ अच्छा करने की। नहीं, बहुत चैलेंजिंग जॉब है मैम, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा देखती हूँ ना कि ये प्रोफेशन में लोग जाते तो बहुत दिल के साथ है, पर मैं देखती हूँ लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। मैम, अगर टीम आपके साथ अच्छी है ना, आपके अधिकारी आपके साथ सपोर्टिव हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, तो बहुत आनंद आता है कार्य करने में। आपके साथ अभी तक मतलब सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, हाँ। मैं इस मामले में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे 32 साल की नौकरी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, ना किसी अधिकारी से, ना किसी कर्मचारी से, ना किसी परिजन से। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या नीलम मैम कि आपका जैसा व्यवहार है सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही करता है? अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाला आपके साथ 10 गुना अच्छा है? कई बार चैलेंजिंग भी होता है, कई बार पेशेंट के परिजन गुस्सा भी करते हैं हमारे पर आकर के, कई बार हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि भाई इनका बच्चा बीमार है, बच्चा सीरियस है, तो वो अपने होश में नहीं है, लेकिन हम तो होश में है ना, हम तो होश में हैं, और हमारा तो काम ही है ना मैनेजमेंट देखना, मैनेज करना। तो वो सोच के फिर स्वतः ही गुस्सा शांत हो जाता है। फिर अभी मैं कुछ देख रही थी कि होली दिवाली भी आप सेलिब्रेट करती है यहाँ पर। मैं जो जितने भी हमारे अपने जो राज्य के पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2016-17 से मैं कंटिन्यूस पेशेंट के परिजनों के साथ और पेशेंट के साथ ही मैं मनाती आ रही हूँ। हम लोग वार्ड को डेकोरेट करते हैं,
अब मैं और मेरा स्टाफ अपने ही कलेक्शन से, हम किसी को डोनेशन नहीं मांगते, और हम अपने डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ मिलकर के हम लोग वार्ड को पूरा बलून वगैरह लगा करके पूरा अच्छे से डेकोरेट करते हैं। बच्चों को स्कूल की, मतलब उस वक्त बच्चे सब स्कूल को ही याद करते हैं कि हमारा स्कूल होता था, हमें लड्डू मिलते, मिठाई मिलती, तो हम वही चीज़ यहाँ प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को कि लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, किसी को हम खिलौने देते हैं। उसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स आप भी आते हैं, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कभी किसी ने मैम इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर ये नई नई चीज़ें जो है आप ट्राई कर रही हैं? किसी ने तो ऑब्जेक्शन किया होगा, मुझे पता है मैम टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। नहीं, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन जब मेरा ही शुरुआत हुई थी 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने की, जब हमारे यहाँ पर 2017 में अशोक गुप्ता जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, उनके टाइम से मेरा ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो जब वो वार्ड में आए हमारे साथ में, जब उन्होंने बच्चों को खाने पीने का सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, खिलौने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो खुद भी बड़ा ताज्जुब किए कि नावरे तुम ये सब करते हो, मुझे पता ही नहीं था, और इतना अच्छा कार्य करी हो, मैंने कभी ना देखा है ना कभी सुना, लेकिन मैं पहली बार अपने जेकलोन के अंदर इस तरह का देख रही हूँ, और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। और वर्तमान जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं, डॉक्टर सहरा जी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं, अपन 15 अगस्त तो अपन नीचे अपना एक ही तो त्यौहार, मतलब जो फेस्टिवल है मेन पोर्च पे ही मनाया जाएगा। मैंने कहा सर मेन पोर्च पे तो हम मनाएंगे, उसमें तो पूरा हॉस्पिटल का हम लोग सब मिलकर के मनाते हैं, स्टाफ होते हैं, वहाँ पेशेंट तो नहीं होता ना शामिल, वहाँ पेशेंट के परिजन शामिल होते हैं, पेशेंट शामिल नहीं होता है। मैं वार्ड में इसलिए मनाना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड के बच्चे शामिल हों, जो एडमिट बच्चे हैं, वो जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो महसूस करें कि हम स्कूल में ही हैं। तब फिर सर को जब ये बात समझ में आई, फिर वो वार्ड में आए, और वार्ड में जब उन्होंने खुद अपने हाथों से लड्डू दिए बच्चों को, टॉफ़ियाँ दी, खिलौने दिए, तब उन्होंने बोला कि अब मुझे तुम्हारी भावना समझ में आई, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करा। अब वो लगातार आते हैं वार्ड में। अब आपके खुद के बच्चे हैं मैम? मैं बैचलर हूँ। अरे मैं भी बैचलर हूँ, सिंगल। तो मैम आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, आप ये सभी बच्चे, इन्हीं में अपने बच्चों का सुखद अनुभूति होती है। बच्चे होते तो हम ऐसे ही हम उनको रखते। सही बात है, वो भी ये भी आपके ही बच्चे हैं, आप जिस तरीके से माँ की तरह। जी जी। तो नर्सिंग में हमें सिखाया जाता है कि जो भी बच्चा आ रहा है वो आपकी कस्टडी में, वो आपका बच्चा ही है, आपको अपना बच्चा मान के इसको ट्रीट करना है, जो हमें सिखाया गया। नहीं मैम बहुत अच्छी, मैं कितनी सारी अप्रिशिएशन दूं मैम, वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ आपसे क्योंकि त्यौहार भी यहीं मनाते हैं बच्चों के साथ में। शाम के वक्त हम यहीं बच्चों के उनके परिजनों को बुला करके यहाँ पोर्च में हम दीपक वगैरह लगवाते हैं। प्रशासन से हम परमिशन लेकर के वार्ड के बाहर सारे पेशेंट के परिजन मिल करके उन्हीं लोगों से हम दीप प्रज्वलन करवाते हैं, और मिठाई वगैरह जो भी बच्चों को बांटनी होती है वो यहीं करवाते हैं। पिछले वही 2016-2017 से हम कंटिन्यूस ये सब करते चले आ रहे हैं, मैं और मेरा नर्सिंग स्टाफ। नहीं मैम बहुत अप्रिशिएशन वाली चीज़, और करते रहिएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैम कि हमारे जो और नर्सिंग स्टाफ हैं या जो नए नए बच्चे जो इस प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, आपने 32 साल बहुत लंबा समय दे दिया मैम, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, कैसे जो इस प्रोफेशन को खूबसूरत बनाए रखें? मैं हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी जनरेशन जो ज्वाइन कर रही है नर्सिंग को, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि नर्सिंग एक हमारा नोबल प्रोफेशन है, उसमें आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, प्रेम भाव से आप इसमें आइए। बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, समर्पित भाव से आप ईमानदारी से काम कीजिए, डेडिकेशन से आप काम कीजिए, बहुत संतुष्टि मिलती है। अब अपना टाइम से आइए, अपने सरकार के जो नियम है उनको आप फॉलो कीजिए, अपना टाइम से आए, टाइम से आप जाइए अपने, और मरीजों के साथ में अपना व्यवहार सद्भावनापूर्ण रखिए, और अच्छे से आप कार्य करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मन में होनी चाहिए मन में भावनाएं रखिए कि हमें कुछ करना है। अगर हमने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है तो इस प्रोफेशन का नाम यही है कि त्याग और ममता। बहुत ज़रूरी, त्याग और ममता है। हमें हर चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े पेशेंट हो, हमें उनको एज ए पेरेंटल देखना, उनको कि हम इनके पेरेंट्स हैं, ये हमारे बच्चे हैं। मुझे यही सिखाया गया था ट्रेनिंग पीरियड में कि आपके पास चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, आपको सिर्फ एक ही नज़र से देखना कि ये आपके सामने बच्चा है, क्योंकि हमें हैंडल करने के लिए जेंट्स भी मिलते हैं। बीइंग ए फीमेल, जेंट्स की कई सारी परेशानियां होती हैं, उनको भी हमें हैंडल करना पड़ता है। तो नॉर्मल जो फीमेल्स होती हैं वो नहीं कर पाती हैं, जैसे घर में अपने पापा बीमार हैं तो बेटियां नहीं कर पाती पिताजी की सेवा। अब अगर वही चीज़ अगर यहाँ हमें कोई ओल्ड एज का पेशेंट मिल गया है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? जब तक हमारी यहाँ सोच में ये नहीं आएगा कि ये मतलब पिताजी की उम्र के नहीं है, ये बच्चा है मेरी नज़र में, मुझे बच्चे को हैंडल करना है, तो हम उसकी टॉप टू बॉटम केयर कर पाएंगे हम, अदरवाइज़ हम उसको अच्छी केयर नहीं दे पाएंगे। इसलिए
ममता का रूप रखिए, सेक्रीफाइस का रूप रखिए, समर्पित भाव में रखिए और एजुकेशन को आप कंटिन्यू करिए। मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि सरकार जो इन सर्विस कैंडिडेट जो नर्सेज हैं उनके लिए सरकार अपने स्तर पर समय समय पर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम चलाए ताकि नर्सेज अपडेट रहें, क्योंकि हमें सुविधाएं चाहिए विश्व स्तर की, लेकिन नर्सेज के साथ क्या है कि हमारा एक बार ट्रेनिंग पूरा हो गया उसके बाद हमारी कोई इन सर्विस कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई भी एजुकेशन हमको नहीं मिल पाती है। जैसे डॉक्टर्स को तो इन सर्विस एजुकेशन मिलती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, सेमिनार्स वगैरह होती है, नर्सेज में ये सब चीज़ नहीं है। तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन कि सरकार इस चीज़ को लागू करे ताकि नर्सेज अपडेट रहें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेशेंट को अपनी सेवाएँ दे पाएँ। मेरी एक तकलीफ है मैम पर्सनल, जो मैं निवेदन करना चाहूँगी, जो शायद आपकी भी नोटिस में नहीं होगी, और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन सीएम साहब से, एचएम साहब से, तमाम जो भी अधिकारी हैं हमारे, कि नर्सिंग प्रोफेशन वैसे तो फीमेल का प्रोफेशन हुआ करता था, धीरे धीरे इसमें हमारे पुरुष साथी भी शामिल हो गए। एडमिशन में हमारा जब हम ट्रेनिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 80% महिला नर्सेज को लिया जाता है और 20% पुरुषों को लिया जाता है। प्रथम नियुक्ति पर हमारे 50% पे प्रथम नियुक्ति है हमारी। जैसे जैसे हमारे को आगे जब प्रमोशन मिलता है, नर्सिंग स्टूडेंट की जब हमारी पदोन्नति आती है तो उसमें सरकार ने हमारे 60-40 का रेशो, 60% जेंट्स मेल नर्सेज और 40% फीमेल नर्सेज, और ऑन पेपर हम ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें वो 40% भी नहीं मिल रहा है, हमें मात्र 25% पर ही सिमट के रख दिया गया है। तो ये हमारे साथ लिंग आधारित मतलब जाति हमारे साथ में, संविधान इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है, लिंग आधारित आप भेदभाव करो। तो सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध कि हमें इसको एक हाई पावर कमेटी की आप जांच बैठा करके हमारे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि जब प्रोफेशन हमारा एक है और हम सेवा भाव में हम कहीं कम नहीं हैं। हमने कोरोना काल में अपने आप को प्रूव किया है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के हमने यहाँ सेवाएँ दी है, हम कहीं कम नहीं हैं। अगर 60-40 अगर आपने लागू किया हो तो इसमें इसका मतलब तो ये कि सरकार हमें कहीं ना कहीं कमतर आंक रही है, जो कि सरासर अन्याय है हमारे साथ में। तो हम सब महिला नर्सेज जो जिनकी 30 साल की 35 साल की जिनकी नौकरियां हो रही है, वो आज तक उनको हमें एक ही प्रमोशन मिला है, जबकि सरकार का नियम यह कहता है कि सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा काल में कम से कम 3 प्रमोशन मिलने चाहिए। आज मैं अपनी पीड़ा बताती हूँ, मेरी आज 32 साल की नौकरी मैडम, लेकिन मुझे अभी तक एक ही प्रमोशन मिला है, जबकि मेरी सेवाओं में कोई कमी नहीं है। तो मेरा क्या दोष है इसके अंदर? अगर समय से अगर हमारी डीपीसी नहीं होती है तो इसमें हम कर्मचारियों का, महिला नर्सेज का क्या दोष है? सरकार इस पर विनम्रता से मैं निवेदन करूंगी कि इस पर सोचे, विचारे और हमारे हर 6-6 महीने से हमारी डीपीसी कराए, और हमारा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में अगर सरकार कुछ अच्छा सोच सकती है तो हमें कुछ अच्छा, क्योंकि मैं तो रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ, तो अगर हमें कुछ अच्छा कुछ सरकार दे पाए तो सरकार की मेहरबानी होगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। ये थे मेरे साथ नीलम नावरिया जी, और काफ़ी सारी बातें आज मैम के साथ की है, इस वार्ड को भी दिखाया, मैडम से भी बात की है, और जिस तरीके से मैम ने आखिरी में बात की कि एक फ़ीमेल नर्स को जो है प्रमोशन मिलता है, 32 साल अगर कोई नौकरी करता है तो भाई प्रमोशन तो चाहिए ही होता है, सेवा भाव। ये बहुत मैं बार बार पता खूबसूरत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हम दूर से देखते हैं चीज़ें तो हमें अपने अनुसार ही चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन इन पेशेंट्स के साथ रहना, उनकी देखभाल करना, उनकी आप समझ रहे हैं ना कि आप उनकी गंदगी भी साफ़ करते हैं, तो एक नर्स का ना बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, भले से मेल हो या फीमेल हो, लेकिन प्रमोशन तो मिलना बनता ही है। और खैर मैं भी राजस्थान सरकार से ये अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोशंस दे, ताकि लोगों को जो प्रोत्साहन है वो बढ़े, लोग जो है इस प्रोफेशन की तरफ और अग्रसर हो और इसकी तरफ आए, और जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उससे 3 गुनी मेहनत करें। खैर आपको सर्जिकल यूनिट 2 इस वार्ड को दिखाया, कितना खूबसूरत ये वार्ड है, कितना साफ़ सफाई थी। और मैं सभी से ये कहूँगी, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है ना, नीलम जी से अगर कोई सीख लेनी हो ना तो साफ़ सफाई की सीख तो हर मेल नर्स को, हर फीमेल नर्स को, इवन हर डॉक्टर को भी लेनी चाहिए। और बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और इनके भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारा समाचार पर बने रहिएगा। नमस्कार।